बाद अब किशनगंज में पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। मंत्री जी मलाई के चक्कर में रह गए। इधर लगातार 2 पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। आमजनों ने कहा कि आखिर बिहार में ही इतने भ्रष्टाचार के मामले क्यों? नीतीश कैबिनेट के पूर्व मंत्री के घर से महज 1 किलोमीटर के पास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा पुल। क्या यह मामला भी हो जाएगा शांत या होगी उच्च स्तरीय जांच? स्थानीय ग्रामीणों ने कहा सभी पुल की हो जांच। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड में हैं और यहाँ पर गलगलिया अररिया की जो NH 327 ई पर जो निर्माण चल रहा था, 4 लेन निर्माण चल रहा था, जिसे GR कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। कहा जाता है कि GR कंपनी जहाँ भी कार्य कर रही है बेहतर कार्य कर रही है, पर बेहतर कार्य का नमूना यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। यह पुल जो है बनने से पूर्व ही यहाँ पर धंस चुका है और इतने बेहतर कार्य के लिए इसे क्या सर्टिफिकेट देना चाहिए आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मैं आपको बता दूं, यह GR कंपनी कई वर्षों से यहाँ पर कार्य कर रही है। इनके कार्य को लेकर कई बार सवाल भी उठे हैं और खनन को लेकर भी इन पर कई बार जो है फाइन भी जो है प्रशासन लगा चुकी है और यह जो है मानने को तैयार नहीं है और लगातार जो इस एरिया में जो खनन करते जा रही है और खनन का नतीजा यह रहा कि यहाँ पर जो है यह पुल धंस चुका है। हालांकि यह पुल पहले ही धंस गया, वरना इससे बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती थी। बिहार के जो है सुल्तानगंज में एक पुल धंसता है, फिर जाकर बिहार के किशनगंज में इस तरह के पुल धंसना बिहार सरकार की नीति पर भी सवाल उठा रहा है। मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार की नीति पर यह सवाल बड़ा सवाल उठ रहा है और ऐसे अधिकारी को तुरंत जो है बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी की वजह से जो है करोड़ों रुपया जो है सरकार का यहाँ पर गबन कर दिया जाता है और जनता के पैसे का जो है नाजायज उपयोग किया जाता है। आइए हमारी इस रिपोर्ट में देखिए क्या कुछ होता है। जहां एक और सुल्तानगंज में करीब 1700 करोड़ की लागत से बना पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। फिर भी नीतीश सरकार के मंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। जहां एक और बिहार में लगातार भ्रष्टाचार के नए मामले सामने आ रहे हैं, तो वही दूसरी ओर किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड के गौरी घाट के समीप गलगलिया अररिया NH 327 ई के पर बन रहे नई 4 लेन सड़क निर्माण कार्य कई वर्षों से चल रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि लाख दावा किया जाता है कि GR के द्वारा बेहतर निर्माण के कार्य किए जाते हैं, पर दिन शुक्रवार को पहली बरसात में GR इंफ्रास्ट्रक्चर की पोल खुल दी। यह मामला तब सामने आया जब दिन शुक्रवार को पुल के खंभे की धंसने की सूचना मिली। उक्त पुल ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के गौरी घाट के समीप बन रहा था। पुल का पाया धंसने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। GR निर्माण एजेंसी के कार्य की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहा है। जगह जगह दरारें आ रही। हालांकि इस पूरे मामले में कोई भी अधिकारी या निर्माण एजेंसी के कर्मी कुछ कहने से बचते दिख रहे हैं। क्या कंपनी के किस प्रकार के कार्य है जो धंस जाते हैं? क्या कंपनी का तो पूरी तरह से लापरवाही बरत रही है। आप अगर शुरू से इसका काम करने का अगर ढांचा को देखें तो बेतरतीब काम हो रहा है, यानी कि एक तरह से गुंडा मवाली की तरह काम कर रहा है। कहीं अगर डायवर्सन देखिएगा तो डायवर्सन पूरा पिचका हुआ मिलेगा, पूरा धंसा हुआ मिलेगा। अगर कहीं पे रोड में कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो वो गाड़ी वहीं पे छोड़ दिया जाता है, उसके बदले में फिर दूसरा गाड़ी आके ठोकता है, वो भी एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह का मामला है। अगर चौड़ीकरण का आप काम कर रहे हैं तो भाई लोगों को आप क्या दे रहे हैं? लोगों को सुविधा के नाम पे आप कुछ नहीं दे रहे हैं। एक तरफ आप काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है जैसे तैसे लचर व्यवस्था में लोगों को छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति पे जो है कहीं ना कहीं लोगों का जान माल का भी नुकसान होता है। हालांकि तो पुल अभी परिचालन होने से पहले धंस गया तो एक बड़ी घटना टल गई। इससे जो है कहीं ना कहीं अभी जो है लोगों के लिए एक राहत है, लेकिन जो काम किया है उस पर कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा होता है कि क्या काम कर रहे हैं। कैसे धंस गया पुल आपका? ये पुल पूरा धंस गया है यहाँ। अब वो तो भाई टेक्निकल पर आदमी ने बताएंगे हम। अच्छा, आप टेक्निकल नहीं है तो यहाँ पर क्या मतलब क्या काम करते हैं आप? हमारा काम है लेवल उठाना। लेवल उठा रहे हैं। लेवल उठाना है आपका काम? तो कैसा लेवल उठाए थे कि लेवल नीचे चलेगी आपका? चल गया लेवल नीचे, तो उसमें हम मतलब बिहार में पुल जो धंस रहा है लगातार और आप लोग की कार्य जो क्षमता पर सवाल उठ रहा है, और इससे पहले जो है कई बार कहा गया है कि GR अच्छा काम कर रही है। क्या यही अच्छा काम है? अब हम कौन सा कंपनी है? हम तो थर्ड पार्टी वाले। कौन सा कंपनी है भाई? कौन सा कंपनी है? कंपनी तो GR ही है। GR है। ऐसा क्या कारण रहा? टेक्निकल आप थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि आप जैसे बोले लेवल मिलाते हैं। ऐसा क्या कारण रहा कि पुल धंस गया? इस चीज के बारे में हमसे क्यों पूछ रहे हैं? कोई टेक्निकल पर्सन से पूछे ना। क्या नाम हुआ आपका? इंजीनियर है। क्या नाम हुआ आपका? पंकज। क्या हुआ ये पुल जो धंस गया है? दिखाई दे आपने डैमेज हो गया, क्या हुआ नहीं हम लोग क्या पता है। और क्या क्या वहाँ पर उपाय देखे हैं? कुछ रेलवे भी डैमेज हो गया, वो भी तोड़ा है। रेलवे भी डैमेज हुआ है? कब हुआ ये? हम लोग 1 महीना पहले देखा, शब्द तोड़ तो खोलता है, खोल रहा था जी। अच्छा, ये जो पुल बन रहा है ये मालूम है पुल जो धंस गया है?
हम लोग तो कल देखा कि ऐसे पानी आया तो बढ़ गया, क्या बनाया नहीं बनाया कैसे देखेंगे। बारिश उरिश हुआ था क्या? बारिश पूरा बारिश हुआ कल, वो पहला बारिश में धंस गया? पहला बारिश है। तो आज क्या लगता है ये पुल कैसा बन रहा था? पुल तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, वो कहेगा वो मेटल उटल खराब होगा तब ऐसा घटना हुआ है। क्या मांग करते हैं प्रशासन से आप? क्या मांग करेंगे, अच्छा से बना के दो और क्या, सब आदमी देख सुन करो। अच्छा जेई साहब कभी देखते हैं कोई अधिकारी आता होगा जांच करने, कभी देखे हैं? नहीं देखे हम लोग, नहीं देखे ना। क्या नाम हुआ आपका? हम लोग का मोहम्मद जाकिर है। स्थानीय निवासी आप लोग, क्या हुआ आज पुल का, कितना नंबर पिलर धंसा है, क्या है मामला, कितना फीट धंसा है? ये मतलब ठाकुरगंज से बहादुरगंज जाने वाली गौरी चौक बोलते हैं इसको, यहाँ जो नया जीआर के द्वारा बनाया गया था, तीसरा नंबर पिलर जो है 2.5 से 3 फीट धंस गया है नीचे, जबकि पुरानी पुल जो है वो हमको लगता है कि 50 साल पहले 1962 में बना है शायद। ये एज इट इज खड़ा है, लेकिन ये जीआर कंपनी के द्वारा जो बनाया गया है ये पुल, ये तीसरा नंबर पिलर, ये 2.5 से 3 फीट धंस गया है। किस नदी पे बना और कब ये घटना? ये मेची है, मेची नदी है जो नेपाल सीमा से माने प्रवेश करती है भारतीय सीमा में, और सामरिक दृष्टिकोण से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है मतलब। और इस पर जो गाड़ियों का परिचालन होता है देखकर मतलब अभी ये स्थिति है, जबकि अभी परिचालन नहीं हो रहा है इससे, अगर जब चालू हो जाएगी तब क्या स्थिति है, तो समझिए कि बहुत बड़ी घटना टल गई कि पहले हुई है। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग तो मांग करेंगे कि जो सरकार जिस उद्देश्य से बना रही है, सड़कों का जाल बिछा रही है, लेकिन बिचौलियों द्वारा और ये जो कंपनी जो जीआर कंपनी के द्वारा जो ये इस तरीके का मतलब अनैतिक काम किया जा रहा है। निर्माणाधीन पुल धंस जाने से क्या लगता है किस प्रकार के कार्य हो रहे थे? भ्रष्टाचार का खुला एकदम जीता जागता उदाहरण गौरी पुल है। जीआर इंफ्रा बड़ा बड़ा दावा करता था, अभी पूरा देश में इसके दर्जनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को देख कर समझा जा सकता है कि देश के प्रोजेक्ट की क्या हालत है। गलगलिया अररिया NH 327E का चौड़ीकरण जीआर इंफ्रा को दिया गया, लगभग 94 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, 1500 करोड़ की लागत से रोड का निर्माण होना है। अभी सड़क चालू नहीं हुई है, यह पुल चालू नहीं हुआ, पुल पर कोई दबाव नहीं है, उसके बाद भी पुल धंसने लगा। अब भविष्य समझा जा सकता है जीआर का। हम तो ये मांग करेंगे कि जीआर इस के जितने भी पुल है सबका एक निष्पक्ष एजेंसी जांच करे।